तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में कहा था कि मेन तीन पार्टीशन स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और हमने डिक्टेट भी कर लिया था इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस is a economic is a science of human behavior concerned with। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था किससे रिलेटेड कंसर्न करेगा, तो हमने डिफाइन किया था कि कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, और उस स्केयर रिसोर्सेज में जो मेन ऑब्जेक्ट हमारे लिए रहेगा in a manner such that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and the society maximize its social welfare। तो हमने ये डिफाइन किया था कि ये हमारे लिए इकोनॉमिक्स बनता है। अब देखो मेन इकोनॉमिक्स क्या है कि रिसोर्सेज जो स्केर्स है उसको हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। अब उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी फॉर एन इंडिविजुअल, लाइक एन इंडिविजुअल फार्म बोले तो प्रोड्यूसर हो गया, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, या आप लोग किसी भी एन इंडिविजुअल पर्सन के लिए स्टडी करते हो तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के लिए जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हो ना, पूरी इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब स्टडी करेंगे तो उससे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक बोल देंगे। तो माइक्रो एंड मैक्रो की डेफिनेशन बहुत नॉर्मली बनती है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फॉर एन इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, तो स्कैरसिटी को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टेक्निकली बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से बेटा हम लोगों को बहुत सारे डिजायर, बहुत सारे वांट्स फुलफिल करने होते हैं, इसलिए हमारे सामने ना बेटा उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, तो उससे हमारे लिए एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। अब जब इस प्रॉब्लम की स्टडी, एक कंज्यूमर क्या खाए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाए, एक प्रोड्यूसर क्या बनाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, तो ये माइक्रो इकोनॉमी की इशू हो गया। और जब आप पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर लो, एज ए होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर लो, तो उस इकोनॉमी को बेटा हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी बोल देंगे। तो हेडिंग डालो बेटा डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डिफाइन करो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। तो आप यू डिफाइन कर सकते हो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of an individual। तो डिफाइन करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, आगे लिख लो डेश लगाकर, एन इंडिविजुअल फर्म हो गया या एन इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, तो इसको हम लोग बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसी वे में बना देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो हेडिंग लिख लो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको डिफाइन कर लोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम level of economy as a whole। होल बोले तो पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो बेटा ये तीन डेफिनेशन अभी तक अपन ने करी है, याद कर लो, चलो यही याद हो जाना चाहिए पूरा।
इकोनॉमिक्स क्या होगा? तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। तो इकोनॉमिक is a science of human behavior concerned with allocation of scarce resources in a manner such that a consumer can maximize their profit, sorry satisfaction, a producer can maximize their profit, और फाइनली बेटा हमारे लिए सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज एट सोशल वेलफेयर। उससे हम लोगों ने बेटा इकोनॉमिक्स कहा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of an economy and at the level of an individual, like individual firm, individual consumer। फर्म का मतलब प्रोड्यूसर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी लिख सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के लिए जब स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग बेटा मैक्रो इकोनॉमिक का डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में? यह आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट करते चलना, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस फोकस ये रखना, जितना पढ़ रहे हो ना बेटा वो डे टू डे आपको बहुत अच्छे से याद हो। थ्योरी है, डे टू डे याद नहीं करोगे ना, कम्युलेटिव होकर बेटा बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए इसको डे टू डे आपको बहुत अच्छे से याद होना बहुत कंपलसरी। तो दो कॉलम बना ले बेटा, एक पर तो आप हेडिंग लिख ले माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और एक पर लिख लें बेटा आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डिफरेंस तो आप डेफिनेशन का ही बना लो ना बेटा, फर्स्ट डिफरेंस तो दोनों तरफ डेफिनेशन का बना दो। लिख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। डेश लगाकर लिख लो, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फर्म, एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। और इधर लिख लें बेटा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो पूरी इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। बेटा जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सेकंड डिफरेंस ध्यान से समझना, देखो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो ना बेटा, तो मैक्रो के वेरिएबल्स को मैक्रो के वेरिएबल्स को हम लोग बेटा ना कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट मानने का मतलब हम ये मानकर चलते हैं जब माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमी के एलिमेंट कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जब आप मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करोगे ना बेटा, तो हम ये एजम्पशन मानकर चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स बेटा कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जब भी आप किसी एक ब्रांच को स्टडी करते हो ना, तो दूसरी ब्रांच के जो एलिमेंट्स है ना उनमें कोई चेंज नहीं होना। अब सर उनके कौन कौन से एलिमेंट है वो तो वन बाय वन जब आगे स्टडी करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब इससे डिफरेंस पर आपको याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी जब करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं बेटा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगे। अगेन माइंड में बिठा लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं ना तो हम ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेटा स्टडी कर रहे हैं तो हम ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगे। तो लिखें डिफरेंस, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इसमें लिखना बेटा, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that macro variables remain constant। अगेन बोल रहा हूं, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assume that macro variables remain constant। और सेम इधर बना लो बेटा ना, डेली नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। सिर्फ ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे थ्योरी कंटेंट पर ही खत्म होने दो, उसके बाद तो सारा आपका बहुत अलग लेवल पर आएगा, टेबल डायग्राम्स वगैरह से। तो वो डे टू डे जैसे समय नोट डिक्टेट करूँ वैसा कंप्लीट करना है। तो इधर लिखेंगे बेटा हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स assumes that micro variables remain constant। ये डिफरेंस हो गया। इधर लिखा अपन ने, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assume that macro variables remains constant।
इधर लिखा हमने स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that microeconomics variable remains constant. थर्ड समझना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली किस पर कंसर्न करते हैं, ये हमारा डिफरेंस बनता है। बेटा नहीं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये बेसिकली कंसर्न करता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। समझना बात को, एक 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 प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि एक बंदा कितने यूनिट बनाए। हम ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम जो इसका सोल्यूशन देते हैं। एक फार्मर के पास लैंड है, जो कि मैंने परसों कल एग्जांपल में भी लिया था। उस लैंड पर बेटा हम लोगों को क्या उगाना है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं ना कि आप ये क्रॉप प्रोड्यूस करें तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हम उससे ये भी तो बताएंगे कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस करें, उससे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बेसिकली कंसर्न करता है ना बेटा, वो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट पर कंसर्न करता है। मतलब हम लोग अपने जो भी मेथड्स होंगे ना, उन मेथड्स को स्टडी कर कर एक प्रोड्यूसर को ये बता पाएंगे कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें, और साथ ही में उसका प्राइस हमारे लिए कितना लेना चाहिए। दो बातें, किसी एक को प्रोड्यूसर के लिए हम उसको आउटपुट बताएंगे, और एक प्रोड्यूसर को उस कमोडिटी का प्राइस कितना रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। उस मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग यहाँ पर ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी टूल्स होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, उनको स्टडी कर कर हम लोग बताएंगे कि एक प्रोड्यूसर को कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए और उसका प्राइस कितना रखना चाहिए। वहीं बेटा अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें ना बेटा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा हमने डिफाइन में ही कहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज एन इकोनॉमी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के लिए। और पूरी इकोनॉमी के लिए मतलब एक प्रोड्यूसर के बारे में कंसर्न थोड़ी करोगे बेटा, पूरी कंट्री के सारे कमोडिटी के कितने आउटपुट बनने चाहिए। मतलब इंडिया में जितनी भी कमोडिटीज बनती है बेटा, उन सबका मिलाकर कितना आउटपुट बनना चाहिए, उसको कहते हैं एग्रीगेट आउटपुट। इसको बोलते हैं बेटा एग्रीगेट आउटपुट। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और एग्रीगेट आउटपुट। यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट होगा, यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट फॉर ए प्रोड्यूसर होगा। एक प्रोड्यूसर को हम बताएंगे कि तू इतना बता, वो तो काम आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को हम बताएंगे कि पूरी इकोनॉमी में मिलकर इतने कमोडिटी बनने चाहिए, उससे कहते हैं एग्रीगेट आउटपुट। और यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की स्टडी होगी। जनरल प्राइस लेवल का मतलब, जनरल प्राइस का मतलब होता है कि सारी कमोडिटी के मिलाकर एवरेज प्राइस क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस होगा ना बेटा, वो एक जनरल नहीं होगा, एक सिंगल किसी कमोडिटी के लिए प्राइस होगा। यहाँ जो होगा ना बेटा, वो जनरल प्राइस लेवल पर हम कंसर्न करेंगे। देखो अब मैं पूरे सेंटेंस को बोलता हूँ, उससे और क्लियर होगा। Microeconomics basically concerned with determination of output। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि microeconomics basically concerned with determination of output and price for an individual firm। अगेन बोल रहा हूं, देखो लिख भी लो, माइक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ, किससे कंसर्न करेगा माइक्रोइकोनॉमिक्स, एक जने के लिए, उसको बोलते हैं कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारित करना ना, कितना आउटपुट बनाए और कितना प्राइस रखे। एंड प्राइस किसके लिए, फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। अगेन रिपीट कर देता हूं, लिख लें अच्छे से, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। यहाँ लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न विथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो अगेन बोल रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली लिखें जरूर बेटा, लिखते चलना, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। 4 डिफरेंस है टोटल, मैंने 3 बताए, डिस्कस करते हैं, चलो वापस से याद हो जाने चाहिए। पहले तो डेफिनेशन ले लो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने डिफाइन करा था, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, डैश लगा कर लिखेंगे, एन इंडिविजुअल फर्म एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। फिर स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। इधर लिखा है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स assumes that micro variable remains constant। फिर हमने लिखा microeconomics basically concerned with determination of output and price for an individual firm।
और इधर लिखा है बेटा हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। और एक लास्ट कंटेंट बेटा हमारे लिए, कौन मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना बेटा ये सब आप डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट और प्राइस डिसाइड करते हो ना, इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले करता है उसे कहते हैं मार्केट फोर्सेस। सर ये क्या है, नया नाम है बेटा। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। ये क्या है, ये सप्लाई एंड डिमांड सब हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, तब स्टडी करेंगे। बस अभी ध्यान रख लें कि मार्केट फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में जब आप लोग स्टडी करते हो ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बेटा हमारे लिए मार्केट फोर्सेस सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ जो इस मैक्रो इकोनॉमिक में किस पर कंसर्न करते हैं, तो हमने कहा ना डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल, इसको डिसाइड करने में सबसे मेन रोल जो प्ले हमारे लिए करता है वो कहलाती है हमारे लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो बेटा यहाँ सबसे मेन रोल प्ले करता है मार्केट फोर्सेस और यहाँ सबसे मेन रोल प्ले करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे मेन रोल प्ले करेगा मार्केट फोर्सेस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा सबसे मेन रोल प्ले करेगा हमारे लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो डिफाइन लिख लो, मार्केट फोर्सेस ब्रैकेट में लिख सकते हो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये मैं डिटेल से आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिख लें मार्केट फोर्सेस के ब्रैकेट में लिख लें फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ब्रैकेट क्लोज, play a significant role in the context of microeconomics problem. Market forces play a significant role in the context of microeconomics problems. और इधर लिखोगे गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की दो तरह की पॉलिसी होती है, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा पर मैं अभी लिख देता हूँ। एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बेटा, एक को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और एक को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। दोनों पॉलिसी हम आगे रीड करेंगे। इन पॉलिसी को गवर्नमेंट पॉलिसीज कहते हैं। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी होती है बेटा गवर्नमेंट की मेन। ये क्या होता है ये भी आगे आएगा, ये सप्लाई डिमांड भी आगे आएगा, अभी आपने सिर्फ लिखना है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, मार्केट फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इधर लिखेंगे बेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये आपका आज का कंटेंट, चलो याद कर लो वापस से। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। इधर लिखा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। फिर हमने डिफाइन करा माइक्रो एंड मैक्रो में, तो ये डेफिनेशन डिफरेंस में ये डेफिनेशन लिख लिया। फिर लिखा स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट, और इधर लिखा स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। फिर हम लोगों ने बेटा नेक्स्ट लिखा किसकी स्टडी होती है, तो हमने लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, और इधर लिखा है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। फिर हम लोगों ने लिखा है मार्केट फोर्सेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और इधर लिखा है बेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो ये आपका आज का क्वेश्चन कंटेंट फिनिश होता है, ये कंप्लीट करिएगा। कल ये वाला पार्ट हम लोग लेंगे पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस, ताकि आपका ये कंटेंट हो जाएगा और फिर एक दिन ये लेकर आपका खत्म हो जाएगा, ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करना बेटा, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में करना।